नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय कर्नाटक और यूपी के जो निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं उस पर हमारी स्पेशल और बड़ी कवरेज। हिमाचल प्रदेश के बाद दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक से भी बीजेपी की विदाई हो गई है। 125 से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस ने अपना दमखम दोनों दिखा दिया है। खुद को किंग मेकर के तौर पर देख रही जेडीएस का सपना भी चकनाचूर हो गया है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या इस नतीजे को 2024 का ट्रेलर माना जा सकता है, क्योंकि कर्नाटक की जीत के तुरंत बाद कांग्रेस के तमाम आला नेता यह कहने लगे हैं कि कर्नाटक से जीत की शुरुआत हो चुकी है और अब 2024 में मोदी की हार निश्चित है। सिद्धरमैया ने तो 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी की नाम की दावेदारी भी पेश कर डाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कर्नाटक की जीत से कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई है, क्योंकि इतिहास खंगाले तो कुछ और भी कहानी दिखाई देती है। व्यूअर्स, साल 2018 याद करिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में सत्ता में आई, लेकिन इसके चंद महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव में इन्हीं राज्यों में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ भी हो गया था। तो अगले 1 घंटे इसी मुद्दे पर होगा सबसे बड़ा सियासी मंथन, सबसे बड़ा सियासी चिंतन, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, जहां बीजेपी का डंका बज रहा है व्यूअर्स, और भारतीय जनता पार्टी को वहां नगर निकाय चुनावों में, नगर निगम चुनावों में जोरदार जीत मिली है और समाजवादी पार्टी का मेयर इलेक्शन के अंदर खाता तक नहीं खुला है। और आज इसी पर होगा सबसे बड़ा शो। पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से यह लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। बीजेपी ने बस पूरे स्टेट को गलत तरीके से सरकार तोड़ के लिया पहले, और उसके बाद मतलब कि उनके कोई भी वादे पूरे नहीं हुए और खाली करप्शन हुए। और वही चीज़ जो लोगों की इश्यूज थे, जो उनकी सुनवाई नहीं हुई थी, मेरे परिवार ने उनके आवाज बुलंद किए। और इस समय मेरे साथ सबसे पहले बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, इस समय एक्सक्लूसिव। सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। रॉबर्ट जी, आपका अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। मेरा सीधा सवाल है आपसे, एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है, क्या आपको लगता है क्या 2 बड़े फैक्टर काम करे हैं कर्नाटक के रिजल्ट्स में? मैं पहले तो कर्नाटका के सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं और मैं मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताया, जिसके लिए बहुत एक चीज स्पष्ट है कि कोई हाउस ट्रेडिंग या कोई अलग चीज मैं कहूंगा ऐसे नहीं हो सकती है। ये सरकार मजबूत है, भारी बहुमत से जीती है और उनके हित में जो भी वायदे हैं वो पूरे होंगे। और काफी हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, जितने नेता हैं उन्होंने बहुत प्रचार किया और राहुल और प्रियंका ने भी काफी प्रचार किया, जिसके वजह से जो भी उनके वादे उन्होंने बोले हैं, मुझे पक्का पता है वो वादे उन लोगों के लिए कर्नाटका में पूरे करेंगे। 2024 की भी कहानी यहां से शुरू हो गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या साल 2024 में, क्योंकि जैसा सिद्धरमैया कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हो गए हैं और 2024 में वही प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? मैं ये जीत को बड़ी चीज मानता हूं और जिस तरीके से बीजेपी ने सरकार को तोड़ के वहां सरकार चलाने की कोशिश की और उन्होंने भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ा, मतलब महिला की सुरक्षा ज्यादा बढ़ी और बेरोजगारी वहां बहुत ज्यादा थी। तो मैं ये कहूंगा कि पहले तो हम अब इस जीत को समझें, लोगों को समझें और लोगों के लिए जो वादे किए वो पूरे करें। और मुझे लग रहा है कि अब ये बदलाव का माहौल बन चुका है और आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी और कहीं भी अगर स्टेट इलेक्शन होंगे उसमें बदलाव जरूर आएगा
और आप देखेंगे कि पूरा कांग्रेस पार्टी जितने भी नेता हैं सब लोग एकजुट होकर मेहनत करेंगे और जो भी उनसे नहीं हो पाया पहले वो जरूर करेंगे और बदलाव का माहौल बन चुका है और बदलाव आगे 24 तक जरूर होगा। बदलाव आप कह रहे हैं 24 तक होगा। मैं सवाल उसको दोबारा पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? क्योंकि एक आवाज तो प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी है। ये बोलूंगा कि मैं राजनीति में पूरे नहीं हूं उसमें फुली, और मैं खाली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, अनुभव है, उसमें मैं अपनी कुछ टिप्पणी रखता हूं या कुछ बोलता हूं। मेरा ये है कि ये जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, वो कांग्रेस पार्टी देगी और कांग्रेस के लोग डिसाइड करेंगे कि जो नेता वगैरह है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या कदम लेंगे। पहले तो एक स्टेट इलेक्शन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी निजी ख्वाहिश क्या है? क्योंकि आपके लिए भी टफ है, एक तरफ प्रियंका है, दूसरी तरफ राहुल है। दैट्स माय ख्वाहिश है बहुत। ये यस, तो जो भेदभाव की जो राजनीति है, धार्मिक राजनीति है, ये हटनी चाहिए, सेक्युलर रहना चाहिए। जो यहाँ मुद्दे हैं देश में, बेरोजगारी के, महिला सुरक्षा, और जो अभी मेरे को जैसे बहुत चिंता है जो हमारे जो रेसलर हैं जो अभी आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी कोई बात सुन ले। और जैसे हम लोग सुनते हैं, सारे बीजेपी के नेता कहते हैं कि आज मन की बात यहाँ सुनेंगे और वहां सुनेंगे, पर एक भी कोई भी वहां नेता नहीं पहुंचा है, चाहे महिला नेता हो, कि वहां उन बच्चियों के साथ जो गलत हुआ है, उनके जो ब्रिजभूषण के द्वारा जो गलत हुआ है, उसकी बात ही नहीं करते हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो मतलब कि और किसकी बात समझेंगे। देश में बहुत ही गलत हो रहा है और माहौल ठीक नहीं है, और उस चीज के लिए जो मेरे परिवार चाहे पार्लियामेंट में बोलता है, जिसके वजह से राहुल को हटना पड़ा और उनको अपना घर छोड़ना पड़ा है, जो भी माहौल है वो ठीक नहीं है। हमें सेक्युलर रहना चाहिए और हमें देश के प्रगति में ज्यादा सोचना चाहिए। अभी खाली एक ही जीत हुई है, हम उस मुकाम पे नहीं सोच रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये वो अभी एक ही स्टेट इलेक्शन जीते हैं, पहले हम उसको ऑब्जर्व कर लें। जी, एक और सवाल। आपने बोला कि देश में बहुत नफरत का माहौल है, राहुल जी ने भी इसी बात को बोला था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की काट कांग्रेस पार्टी के पास है, खासतौर पर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर? क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, 2018 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन 19 में मोदी जी की जोरदार जीत हुई थी 300 प्लस सीटों के साथ। आप मुझे बताइए, जब बीजेपी को लगा कि उनके जितने भी नेता हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बात लोग नहीं सुन रहे हैं अब कर्नाटका में, तो उनको प्रधानमंत्री जी को बुलाना पड़ा। और मैं काफी शौक हूं और उनसे मतलब कि उन्होंने इतना ज्यादा प्रचार किया, इतने रोड शो किए, इतनी मेहनत की, और उसका नतीजा नहीं कुछ निकला। तो ये जो है माहौल बदल गया है, लोग परेशान हैं। जितनी भी आप एजेंसियों को इस्तेमाल करोगे या परेशान करोगे और आप लोगों के हित में नहीं सोचोगे, उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो ऐसे जो नतीजे काड़ा ये जवाब मिलता है लोगों के द्वारा जब इलेक्शन होता है, ये आपको सब स्टेट में दिखेगा, क्योंकि माहौल बदल गया है और ठीक नहीं है, नफरत है और जो भी है सामने दिखाई दे रहा है। हमें जो रियल मुद्दे हैं बेरोजगारी के और महिला की सुरक्षा के लिए, इनके बारे में ज्यादा देखना चाहिए। और जैसे जहां आप मणिपुर में देखेंगे मौतें हुई, वहां उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। जहां अगर मतलब ये रेसलर अगर कुछ मेडल जीत के आते हैं तो फिर हम उनके साथ ऑप्टिकली सही दिखाई देते हैं, फोटो खिंचाते हैं, पर जब उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा इंटरनेशनली लोग देख रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, कि ये माने हुए देश के, उन्होंने देश का नाम आगे किया है, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उनको इस्तीफा देने में क्या प्रॉब्लम है ब्रिजभूषण जी को, पर मतलब वो उनको लग रहा है उनकी हार होगी एक अगर मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़े, जिन्होंने गलत किया इन बच्चियों के साथ। ठीक है रॉबर्ट वाड्रा जी, आखिरी दो सवाल। इसके साथ यूपी नगर निगम और यूपी निकाय चुनावों के भी नतीजे आए हैं, वो भी ठीक ठाक इलेक्शन होता है। कर्नाटक जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन बड़ा इलेक्शन है। यूपी एक बड़ा स्टेट है जहां बहुत बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस वहां पर कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। योर टेक ऑन उत्तर प्रदेश, क्योंकि गांधी फैमिली का एक समय पर बेस्टन रहा है अमेठी, रायबरेली।
क्या व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, और क्या आपको लगता है प्रियंका जी को चुनाव लड़ना चाहिए रायबरेली से अगला लोकसभा का? देखिए, लोगों की पुकार ये है कि प्रियंका लड़े। पूरी हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, वो भी सब चाहते हैं कि प्रियंका लड़े। उनको लग रहा है कि प्रियंका में वो बिलीव करते हैं, उनमें होप करते हैं कि वो समझेंगे और देश को क्या जरूरत है। तो जरूर वो चाहेंगे कि प्रियंका वहां से लड़े, चाहे यूपी हो या कहीं भी, कहीं से, पूरे देश भर में कहीं से लड़ सकते हैं। पर देखिए, मैं हैरान नहीं हूं कि हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं कि एक जगह बीजेपी की हार हुई तो एक जगह ये यूपी में उनकी जीत हुई। स्टेट इलेक्शन जीते हैं, ये मैंडेट है लोगों का, वो बहुत बड़ी चीज है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। जहां वो लोग जीते हैं वो अपना प्रगति दिखाएं, वहां अपने यूपी में प्रोग्रेस दिखाएं और जहां भी प्रोग्रेस होगा लोग उनके साथ सहमत रहेंगे और जवाब देंगे उनके हित में। बहुत सिंपल है। तो मेरे उससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये, क्या आपको हम पॉलिटिक्स में जल्दी देख सकते हैं? देखिए, मेरे लिए भी जरूर लोग पूछते हैं और काफी लोग आते हैं मेरे दफ्तर के बाहर यहाँ कि अगर मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा तो जो भी मैं अगर चैरिटी कर रहा हूँ या मैं अपना धार्मिक पूरा दौरा करता हूँ, तो उनको लगता है कि मैं अगर पॉलिटिक्स में आऊंगा तो अपने बड़े पैमाने पर अपना काम कर पाऊंगा और जो भी मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं और एजेंसियों के द्वारा और हर चीज, मैं अपनी बात रख पाऊंगा। क्योंकि मेरे को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, क्योंकि मुझे हर चीज, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम इस्तेमाल होता है और उसके बाद फिर से सब कुछ शांत हो जाता है और इतने सालों में कोई कुछ उनको मिला ही नहीं है। तो मेरा मतलब है कुछ अगर गलत हुआ ही नहीं है तो मिलेगा क्या? तो अगर जरूर मैं जब भी वो मेरी बात करते हैं तो मैं उसका जवाब देता हूं, पर अगर ये हमेशा राजनीति में मेरे को खींचते रहेंगे तो अगर मैं पार्लियामेंट में आऊंगा, मुझे लग रहा है कि मेरी बात और सुनवाई तो मतलब आप पॉलिटिक्स के अंदर आपको लगता है कि अगर आप पॉलिटिक्स के लिए आएंगे तो फिर तो आप कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे, पार्लियामेंट में आना चाहेंगे। अगला सवाल मेरा बनता है, आपने बोला नफरत है देश के अंदर, तो यूपी में बीजेपी जीत रही है तो नफरत नहीं है, कर्नाटक में हार रही तो नफरत है। ये इस सवाल का जवाब क्या है सर? मैंने कभी ऐसे बोला ही नहीं है कि यहाँ नफरत है या वहां नफरत है। नहीं, मेरा सवाल है ये, आपने नहीं बोला, ये सवाल मेरा सवाल है ये सर आपसे। नहीं, पर मैं आपसे पूछूंगा, आपको लग रहा है कि हमारे देश में महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है और उनको वो सुरक्षित महसूस करते हैं? आप उनको लगता है कि बेरोजगारी की कोई कमी है हमारे देश में? तो मतलब कि मैं देश भर की बात कर रहा हूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि एक स्टेट में जीत है और एक स्टेट में हार है। हमें ये हार जीत की बात नहीं होनी चाहिए। हमें देश के हित में, हमें सेक्युलर के हित में, हमें मतलब कि देश के लोगों के लिए कुछ बात करनी चाहिए और हार जीत की कोई ईगो इशू नहीं होना चाहिए। हम अब पार्टी लाइन की बात करनी चाहिए। एक जो जनता का विषय है, लेकिन आपने बोला सेकुलर होना चाहिए। बाय सेकुलर व्हाट डू यू मीन? बाय सेकुलर व्हाट डू यू मीन? हम भी हनुमान जी में बिलीव करते हैं और हम उसके लिए कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो मतलब कि जो नेगेटिव हो किसी पब्लिक के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपना समय देने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बड़ी जीत मिली है कर्नाटक के अंदर और आचार्य प्रमोद कृष्णम आपके नेता हमारे साथ है, वो भी आपको बधाई देना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। वो आचार्य प्रमोद कृष्णम आप ही के नेता हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आचार्य जी। जी रॉबर्ट जी। नहीं, रॉबर्ट वाड्रा जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है और बड़े नपे तुले शब्दों में की है और बिल्कुल उनको लोकसभा आने का अधिकार है, लोकसभा का चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं स्वागत करूंगा अगर रॉबर्ट वाड्रा एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबर्ट वाड्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका बहुत कुछ। रॉबर्ट वाड्रा आप कुछ कहना चाह रहे हैं आचार्य जी को? मैं धन्यवाद देता हूं और सही समय पे अगर लोगों को लगेगा कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूं, कि उनके क्षेत्र में कुछ प्रगति कर सकता हूं और अगर फैमिली, अगर मेरा परिवार
उसमें शामिल है, मतलब वो खुश होते हैं तो मैं जरूर वो कदम लूंगा। धन्यवाद जी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस सब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा हमारे साथ थे एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। उनका कहना है कि